हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, फाइनली कामिनी सिंह के बहन की शादी की जितनी भी वीडियोस थी ना, सारी की सारी वीडियोस अब आ चुकी हैं पब्लिक में और सारी वीडियोस बहुत अच्छी लगी। कुछ वीडियोस मस्ती भरी थी तो वहीं कुछ वीडियोस इमोशन से भरी हुई थी और कुछ वीडियोस ने बहुत रुलाया। कुछ वीडियोस में हमें वो सारे रिचुअल्स देखने को मिले जो हमारे यहाँ भी होते हैं और कुछ वीडियोस में वो सारे रिचुअल्स देखने को मिले जो हमारे यहाँ से बिल्कुल डिफरेंट थे। क्या कुछ था उस शादी में, सारा कुछ हम सबके सामने है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ना कि इस जितने भी व्लॉग्स आए हैं, शादी सीरीज के जितने भी व्लॉग्स आए हैं, उसमें मुझे सबसे अच्छा व्लॉग कौन सा लगा, तो पहला सबसे अच्छा व्लॉग मुझे जो लगा वो था हल्दी मेहंदी वाला। जो मेहंदी के टाइम पे, संगीत के टाइम पे उनके भाई आरती को गोद में उठा के लेके आ रहे थे, वो मोमेंट मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। उस मोमेंट में सब कुछ था, प्यार था, इमोशन था, केयर थी और भाई बहन की जो आपसी फाइट होती है जिस तरीके से वो छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें थी। तो वो मोमेंट तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद सबसे अगर इमोशनल मोमेंट कोई था तो ऑब्वियसली वो था आरती की विदाई का मोमेंट। ये सारे जो सीन होते हैं ना, ये जब आपकी आंखों के सामने आते हैं, ये विदाई वाले मोमेंट, और तो अनमैरिड लोगों का मुझे नहीं पता क्योंकि जब मैं भी अनमैरिड थी तो मैं ऐसे ब्लॉग्स ही नहीं देखती थी। बट हाँ, शादी होने के बाद ये लगता है कि अगर शादी जब आपकी हो जाती है ना, उसके बाद अगर अपनी ही शादी का विदाई वाला सीन देख लो या किसी की भी शादी का विदाई का मोमेंट देखो तो आंखें नम हो ही जाती हैं। ज़रूर से बुरा लगता है और बुरा इस बात का लगता है कि हम बेटियों के भाग्य में ही ये क्यों है। मतलब बेटा, शादी तो दोनों ने करी है लेकिन उसकी लाइफ में केवल खुशियाँ ही खुशियाँ। उसे अपने अपने घर में एक वाइफ लेके भी आना है। उसके घर, मतलब लड़के वाले का जो घर है वो पूरा भर जाता है, चाहे वो बहू से भर जाए, बहू के साथ आने वाली खुशियों से भर जाए, तो उनका घर भर जाता है। और बेटियों का जो मायका होता है ना, वो हमेशा ही सूना रह जाता है। तो ये चीज़ एक है जो कि इमोशनल करती है शादी सीरीज़ में। ये एक चीज़, अब ये हमारी परंपरा है जिससे कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और शायद अगर ये नहीं होती तो जनरेशन बाय जनरेशन ये जो फैमिलीज़ बनती है ना, ये फैमिलीज़ कभी भी नहीं बन पाती। तो जो भी हमारे पूर्वजों ने परंपराएं चलाई हैं वो बहुत कुछ सोच समझ के चलाई हैं। लेकिन हाँ, आरती जितना इमोशनल हो रही थी, जितना रो रही थी फूट फूट के, आज के डेट में ना अब लड़कियां नहीं रोती हैं। वो तो बाय मम्मा टेक केयर बोल के और निकल लेती हैं, चली जाती हैं। लेकिन आरती इतना फूट फूट के रो रही थी और आरती के साथ जितने भी लोग थे, जितनी भी फैमिली के मेंबर्स थे, सब बहुत कनेक्ट रहे होंगे। सबकी आंखों में भरे हुए आंसू थे, सब बिल्कुल। मतलब वो मोमेंट कलेजा फाड़ने वाला मोमेंट था कि उस टाइम पे सब जैसे रो रहे थे ना, बहुत तकलीफ हो रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो बात हुई हमारे शादी के मोमेंट्स की कि सबसे अच्छा अगर मोमेंट कोई था तो वो इमोशन और प्यार, हर एक चीज़ से भरा हुआ मेहंदी का मोमेंट था जब उनके भाई उनको ले आ रहे थे। और इमोशनल कर देने वाला मोमेंट, जाने कितने व्यूवर्स रोए होंगे इस मोमेंट पे, जब आरती की विदाई का सीन था ना, जब उनको कार में बैठाने वाली चीज़ थी, जब वो अपने पापा के गले से मिलके रोई, मम्मी से, मतलब सबसे मिलके जब वो रो रही थी ना, तब मैं साथ के साथ वीडियोस देखते हुए मेरी भी आंखों में आंसू थे। मैं हमेशा इमोशनल नहीं होती हूँ लेकिन हाँ, ऐसे सब मोमेंट्स पे ज़रूर मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ। तो एक ये मोमेंट था। अब हम बात करें कि इस पूरे ही शादी सीरीज़ में कामिनी जी ने जितने भी लुक्स क्रिएट करे हैं या जितना भी गेटअप उनका था, उसमें सबसे अच्छा गेटअप आप लोगों को कौन सा लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मैं आप लोगों के साथ अपनी राय बताऊं तो मुझे कौन सा गेटअप सबसे अच्छा लगा। देखिए, हल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हल्दी का उनका जो लुक था, मेकअप और जो उनका लुक था, हेयर स्टाइल वगैरह, वो अच्छी लगी। थोड़ी सी हेयर स्टाइल चेंज हो सकती थी, लेकिन जो हल्दी के लिए उन्होंने साड़ी अपने लिए सेलेक्ट करी थी ना, अच्छी थी, साड़ी बहुत अच्छी थी। बट उस साड़ी के साथ या तो अच्छा हैवी ब्लाउज पहना होता, क्योंकि ये वो उन्होंने ना अपनी बहन की शादी में पहना था। इससे ज़्यादा हैवी साड़ी तो ये लोग अपने यहाँ त्योहारों में पहन लेते हैं और कोई पूजा पाठ होती है तो उसमें पहन लेते हैं। तो बहन की हल्दी के हिसाब से मुझे हल्दी वाली साड़ी थोड़ी सी लाइट लगी। मतलब साड़ी का सिलेक्शन जो था वो कुछ और भी हो सकता था। बाकी अगर उन्होंने सेलेक्ट किया तो उन्होंने अपने लिए अच्छा ही, बेस्ट ही सेलेक्ट किया होगा। दूसरी बात करें हम मेहंदी के लुक की, तो मेहंदी और संगीत पे कामिनी का लुक बहुत ही खूबसूरत था। पहले तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि हल्दी पे जब इन्होंने इतना सिंपल सा ड्रेसिंग किया है
तो शायद से मेहंदी पे भी ये कोई सिंपल सी ग्रीन कलर की साड़ी ही पहनेंगी। लेकिन जब मैंने मेहंदी के टाइम पे इनका लुक देखा ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा से इन्होंने उस टाइम पे जो ड्रेस पहनी थी ना वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका जो ग्रीन कलर था वो भी बहुत हटके ग्रीन कलर था, बिल्कुल पत्तियों वाला हरा नहीं था, थोड़ा सा अलग टाइप का हरा था, और वर्क वगैरह भी बहुत सुंदर लग रहा था। उस टाइम इन्होंने जो भी मेकअप कराया था वो मेकअप भी उस ड्रेस के साथ बहुत अच्छा जा रहा था। तो मेहंदी का लुक भी अच्छा लगा, मेहंदी और संगीत का। उसके बाद बारी आती है शादी के दिन वाली। शादी के मतलब कि जयमाला के टाइम इन्होंने जो अपना सबसे स्पेशल लुक था, श्रीवन्या वाला लुक, तो वो लुक भी इनका बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा ये खुद ही बोल रही थी कि थोड़ा सा नागिन वाला लुक आ रहा है, तो थोड़ा सा नागिन वाला लुक आ रहा था। अगर इन्होंने लेंसेज लगवा लिए होते ना तो पूरा पूरा नागिन का ही लुक आता, लेकिन इन्होंने लेंस ना लगवा के अच्छा किया था, लेंस नहीं लगवाया था तो वो वाला लुक भी इनका बहुत अच्छा लगा था। और उस टाइम पे इन्होंने जो लहंगा पहना था ना वो लहंगा बहुत खूबसूरत लग रहा था। लहंगे का कलर देखो, सब लोग लाल पीला हरा नीला और जो जितने ब्राइट्स और चटक कलर है ना वो तो सब लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों में डेयर होता है कि वो स्किन कलर, वाटर कलर और जितने भी हमारे पेस्टल कलर्स हैं उनको सेलेक्ट करें। तो इन्होंने बहुत लाइट शेड पे वो लहंगे का सिलेक्शन किया था और वो इनके ऊपर बहुत खूबसूरत लग रहा था। अब हम बात करें इनके फोर्थ लुक की, जो इनका लास्ट लुक था, फोर्थ लुक की, हाँ लास्ट लुक नहीं था, अभी तो रिसेप्शन का भी लुक बाकी है। तो फोर्थ लुक जो इन्होंने फेरों के टाइम पे इन्होंने जो साड़ी पहनी थी मरून कलर की, और उस टाइम पे मेकअप तो इनका सेम था, जो इन्होंने जयमाला के टाइम के लिए मेकअप कराया था सेम वही मेकअप था, बट इन्होंने साड़ी चेंज कर ली थी। तो वो साड़ी बहुत कहर ढा रही थी, मतलब वो उस साड़ी में तो ये इतनी प्यारी लगी, मुझे इतनी प्यारी लगी कि मैंने कई सारे स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हैं, और वो मैं मतलब हमेशा के लिए वो रखूँगी कि कभी अगर मेरे घर में शादी पड़ी तो उस तरीके की साड़ी और उस तरीके का जो मेकअप है वो सारी चीज़ें मैं क्रिएट करने की सोचूंगी। तो वो लुक तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। अब आते हैं हम रिसेप्शन और लास्ट, जो इनका लास्ट लुक था। रिसेप्शन में इन्होंने एज सच कुछ भी खास नहीं, क्योंकि ये घर पे ही तैयार हुई थी तो कुछ खास मेकअप नहीं था, नॉर्मल ही मेकअप था जो रेगुलर ये लोग पार्टीज वगैरह में करते हैं। और जब घर में आप तैयार होते हो ना, घर की शादी के लिए ही तैयार होते हो, तो इतने सारे काम होते हैं कि हड़बड़ी दड़बड़ी में आप बहुत कुछ नहीं कर पाते हो। बट इन्होंने ओवरऑल अपना मेकअप बहुत अच्छा क्रिएट किया था, बहुत खूबसूरत लग रही थी, साड़ी भी बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये साड़ी मैंने इनके ऊपर पहले भी कभी देखी है, अभी कब देखी है ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ मैंने पहले भी इनको ये वाली साड़ी पहने हुए देखा है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने कब देखा है ये वाली साड़ी पहन के। अब हम बात करते हैं कि कौन सा लुक बेस्ट लगा। तो सबसे बेस्ट अगर इन पांचों ही लुक में मुझे कोई लगा तो वो था फेरों के टाइम वाला लुक। फेरों के टाइम पे आपकी मरून कलर की साड़ी और उसके साथ आपका जो मेकअप था बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसके बाद अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं निक्की के लुक को भी डिस्क्राइब करूं कि किस किस लुक में निक्की कैसी लगी, तो वो सारी चीज़ें भी मैं डिस्क्राइब करूंगी। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।